कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था। इसलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया था। सर्दियों की कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीले रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए। उस रात के सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हिम्मत बढ़ी। रंजन बाबा के पास गया और यहाँ से निकलने के लिए रास्ता पूछा। बाबा ने रंजन से कहा, ये जो नहर के पास वाली पगडंडी है उसे पकड़कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहाँ जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी लग रही थी। बाबा के सर से लटकती लंबी जटाएं उनके मुंह को ढके हुए थी। हाड़ कपाती ठंड में उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिल्लम सूखने में व्यक्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। बाबा रंजन से कहते हैं, आओ मैं तुम्हें यह रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना, बोलो कहाँ तक जाओगे। रंजन मनी मन सोचता है कि अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुँचे और उन्हें कैसे पता कि मुझे डर लग रहा है। बाबा ने कहा, लगता है तुझे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं, बस मेरा कोई ठिकाना नहीं है बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूँगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकल लूँगा। बाबा ने रंजन को रास्ता बताया। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और उससे कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। रंजन ने कहा, मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन कहता है, इतनी रात गए, क्या वहाँ जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है, वह तुम्हारा इंतज़ार करती मिलेगी। रंजन को बाबा और उनकी बातें अब भी और रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वह बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुँचता है, वह दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके सामने काले घाघरे और चुनरी से मुंह छुपाई एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसने बोला, कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? भाई, आपको मिस्त्री की ज़रूरत है, मैं आपका काम पूरा कर दूँगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं, बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। बूढ़ी औरत उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीब व गरीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने लटके दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया लटकी हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियाओं को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। काली गुड़िया की आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वह बहुत भयानक दिखाई दे रही थी।
यह घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन बुढ़िया ने कहा कि कोई सवाल नहीं करना है। इसलिए अपने मन की शंका मन में दबाए रंजन बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। इसके आसपास चारों तरफ दीवार बनाकर घेरा भी करना है। रंजन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से आवाज़ किए वह अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। डिमरी काम से आया है ना तू? हाँ, डिमरी से ही आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? रंजन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। बोला था ना कोई सवाल नहीं। मेरा एक काम करेगा? तेरे गांव में एक आदमी रहता है, सज्जन सिंह। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। तुझे इस काम के बदले में थोड़े और पैसे दे दूंगी। रंजन खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। रंजन ने एक सप्ताह काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर लिया था। पोटली लेकर वह सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। क्या आप ही सज्जन सिंह हो? सज्जन सिंह के लिए यह सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। सज्जन सिंह ने कहा, कहाँ से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दूर काम करने गया था। वही एक बुढ़िया मिली जिसने यह सामान आपको देने के लिए कहा। सज्जन सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वह उस पोटली को वापस बांधता है और उसे वापस पकड़ा देता है। इससे तुरंत वापस देकर आओ जिसने तुम्हें यह दी है। यह मेरा सामान नहीं है और खबरदार अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर रंजन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख होगा जो इतनी दूर तक यह सामान लौटाने जाएगा। रंजन कहता है कि इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे। रंजन की पत्नी देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वह पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ है। और ये क्या, इस काली गुड़िया ने तो हूबहू मेरे कपड़े पहने हुए हैं। उर्वशी पसीने से तरबतर हो गई थी। अगली सुबह उर्वशी कहती है, यह पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए और चाहे जो हो जाए आप वहाँ से एक पल को भी ठहरना मत। तुम यह वापस देकर आओ। रंजन को वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुँचना था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई है सज्जन काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? यह किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की। पूरा शरीर ऐसे मोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। रंजन को गाँव वालों की बातें सुनकर एक झटका सा लग गया था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफ़ेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने यह पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वह बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था और बंगला भी उसे कुछ ज़्यादा ही सुनसान सा नज़र आ रहा था। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई काली गुड़िया लटकी थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे खुद जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। भाई, कुछ पता है यह बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल वागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया?
क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला, और यहाँ रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। उस आदमी की बात सुनकर रंजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। मेरे दादा कहते थे कि किसी डायन का बंगला है ये, इसमें वह तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काट कर इसे जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई देती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से रंजन ने अपना आखिरी प्रश्न किया, तांत्रिक कहाँ रहता है? सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद यह काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए रंजन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद अब मुझे यह पहली समझ आ रही थी, जरूर सज्जन सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली थी। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? रंजन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रहस्यमय हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पोटली रखी दिखाई देती है। डर से रंजन पसीना पसीना हो रहा था। घबराकर वह इधर उधर देखता है। कुछ ही दूर उसे एक काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है, क्योंकि जो पीछा छोड़ते वह डायन नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।